रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। एक शेर सुना दो, आपको बहुत काम आएगा। आप याद कर लेना उसको, क्योंकि पहले तो ये आपके काम आएगा, बाद में बाकी सारी दुनिया के काम आएगा। अरे ओ जिंदगी पे रोने वाले कुछ खबर भी है। अरे ओ जिंदगी पर रोने वाले कुछ खबर भी है। वही है जिंदगी जो जिंदगी देखी नहीं जाती। ऐसी एक ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ। इस ज़िंदगी को मैंने जिया नहीं है। एक किताब मैंने लिखी, उसकी चर्चा करूँगा। उसमें भी एक ऐसा ही किरदार है जिसने ज़िंदगी को इस तरह से जिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जिससे मुलाकात की अभी कुछ दिन पहले, उसका नाम है सिंधु लाल गुप्ता। दिल्ली के हौज खास एरिये में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर, सड़क पर, पटरी पर, पेड़ के नीचे चाय की दुकान लगाते हैं, पकौड़ियाँ भी बनाते हैं। सिंधुलाल गुप्ता आपसे मिलेंगे, शांति से, भलमनसाहत से, प्यार से बात करेंगे। आपको उनसे बात करके अच्छा लगेगा। पहली नज़र में आपको लगेंगे कि अच्छे आदमी है। जी हाँ, वो अच्छे आदमी नहीं है, बिल्कुल गलतफहमी है आपको। वो बहुत अच्छे आदमी है। मैंने अलग ढंग से यह बात कही ताकि आप भूले नहीं। मैंने उनके साथ एक नहीं, उस दिन बैठ के 2 बार चाय पी। उनके पकौड़ी उन्होंने अपने हाथ से प्रेम से खिलाई। मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मैं तेल की चीज़ें नहीं खाता, लेकिन उन्होंने इतने प्रेम से खिलाई तो मैंने प्रेम से खाई। और मुझे पता चला कि एक ज़िंदगी जो उनके हिस्से में आई कितनी दर्दनाक है। खैर, ज़्यादा परेशान मत होइए। लेकिन वो सज्जन जो जिम्मेदारी उठा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बातचीत करते करते उन्होंने बताया, और फिर हम लोगों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते बताते इमोशनल हो गए। उनकी आंखों से आंसू आने लगे और मुझे दुख तब हुआ, मतलब अजीब सा लगा जब मैं अपनी आंखों से आंसू को रोक नहीं पाया। बड़ा अजीब सा था। खैर, जाने दीजिए, हो जाता है कभी कभी। कई बार किसी दूसरे का दर्द अपने दिल में बहुत ज़्यादा महसूस हो जाता है। सोचिए, वो जो आपको इतना महसूस हो गया, वो व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में उस दर्द से रोज़ दो चार होता है, उसकी ज़िंदगी कितनी बड़ी चुनौती है। ये ऊपर वाले का इम्तिहान है, लेकिन वो इम्तिहान रोज़ पार करते हैं। 4 बच्चे हैं उनके, लड़कियां हैं उनमें, शायद एक बेटा है, 3 लड़कियां हैं। सिंधुलाल गुप्ता जी का नाम चिंटू भी है, प्यार से लोग उनको चिंटू भी कहते हैं। बहुत हंसते मुस्कुराते नहीं है, बहुत जोक नहीं करते, बहुत बतियाते नहीं है, बहुत बातूनी नहीं है, शांत रहते हैं, शांत आदमी। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने, एक शेर की बात करता हूँ, वो अपने कंधे पे वो अपने कंधों पे कनबे का वो अपने कंधों पे कुनबे का बोझ रखता है, इसलिए हर कदम सोच के उठाता है। इसलिए वो अपनी ज़बान नहीं उठाते, काम करते उनका हाथ चलता है, ज़ुबान नहीं। क्योंकि उनके कंधों पर बोझ है एक छोटे से कुनबे का, जो उनकी अपनी फैमिली है। 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां, एक बच्चा है चौथा। छोटे बच्चे हैं चारों पांचों। सिंधुलाल गुप्ता जी की भी उम्र ज़्यादा नहीं है। मैंने जो अंदाज़ा लगाया, मैंने उनसे पूछा नहीं, मुझे लगता है करीब 30 साल, 25 से 30 साल, 30-32 साल की उनकी उम्र है बिल्कुल। मैं उनकी फ़ोटो भी अपने इसमें मैंने डाली है। अभी आप जो इसको देखेंगे, इस पे जो थंबनेल बनेगा, मेरी जो आपसे ऑडियो पोस्ट आप रेडियो हिंदुस्तान पर सुन रहे हैं, इसमें हम उनकी फ़ोटो लगाएंगे। मैंने फ़ोटो उनकी इसी पर्पज़ से ली थी। मुझे लगा उनका इंटरव्यू सड़क पर मैं बैठ के रेडियो हिंदुस्तान के लिए करूँगा तो शायद वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। मैं उनकी बात को अपनी बात के माध्यम से कहूँगा, अपनी आवाज़ के माध्यम से कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप सभी मेरे साथ हैं। लेकिन इस कहानी को ज़रूर सुनिए। ख़त्म ही हो गई, शुरू में ही सब कुछ हो गया है, अब ज़रा सा बचा है। इससे आपको लगेगा शायद आप काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको लगेगा कि शायद आपके पास है सब कुछ, ऊपर वाले ने बहुत दिया है आपको। ये सज्जन रोज़ सुबह, रात से शुरू करूं कि दिन से बात करूं? चलिए दिन से शुरू कर देता हूं। रोज़ सुबह उठ जाते हैं 3 बजे। 3 बजे उठ जाते हैं, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक बच्चों का खाना पीना बना करके, उनका टिफ़िन विफ़िन तैयार करके, बड़े बच्चों को बता करके कि स्कूल भेजना है, छोटे वालों को किस तरह से ले आना, कैसे छोड़ना है, क्या करना है। और वहाँ से चल देते हैं। 7 बजे से यहाँ दुकान शुरू हो जाती है। पहुँचते हैं दिलशाद गार्डन के आगे कहीं रहते हैं, शाहदरा या उस तरफ लोनी बॉर्डर पर। दिल्ली का कोना है गाज़ियाबाद का, वहाँ से आते हैं और
बहुत दूर चल कर के उनको साउथ दिल्ली में हौज खास एरिया में यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर अपनी छोटी सी ज़िंदगी चलाने वाली एक छोटी सी दुकान की ज़िम्मेदारी उठाने के लिए रोज़ आना पड़ता है। सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके पहले क्या करते हैं वो सुनिए, वहीं पर तो खास बात है। बच्चों का खाना बनाना, उनको टिफ़िन देना, उनको नहलाना धुलाना, बच्चों को कपड़े पहनाना, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को बताना कि बेटा तुम कैसे स्कूल छोड़ के आओगे, स्कूल कैसे जाओगे तुम, पूरा उनकी तैयारी करना। उसके बाद अपनी ज़िंदगी के हमसफ़र के लिए अपने फ़र्ज़ को अंजाम देना, ये है बड़ा काम। पूरी बॉडी लकवा से पीड़ित है इनकी वाइफ की, सिर्फ वो बेड पे पड़ी रहती है। ये उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें नहलाते धुलाते हैं, उनकी पॉटी साफ़ करते हैं, उनके मलमूत्र विसर्जन का ध्यान रखते हैं, सफाई करते हैं, स्वच्छता करते हैं, ये सब करते हैं। उसके बाद बिना झिल्लाए, बिना चिढ़े, बिना गुस्सा दिखाए, बिना किसी पर एहसान जताए चल कर आते हैं, 7 बजे पहुंच जाते हैं अपनी दुकान पर और दिन भर हज़ार तरह के हज़ार लोगों से मिलते हैं। कोई उन पर चिल्लाता है, वो किसी पर नहीं चिल्लाते। कोई उनकी गलती निकालता है, चाय में ये कमी, पकौड़ी में ये कमी, वो अच्छी बनाते हैं, चाय पकौड़ी भी अच्छी थी जो मैंने खाई थी। लेकिन लोग हैं अलग अलग तरह की बातें तो करते हैं, लेकिन किसको पता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या है। फिर जाते हैं रात को 11 बजे के आसपास, 10-11 बजे वो दुकान बंद करते हैं, 1 बजे घर पहुंचते हैं, 12 बजे घर पहुंचते, खाना वाना बना करके 1 बजे वो सोते हैं और फिर उनको उठना होता है 3 बजे। अजीब सी बात है आपको कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है और वो इसको पॉसिबल करे। रोज़ की ज़िंदगी यंत्रवत उन्होंने अपनी जीवन की यंत्रणा को यंत्रवत जीवन की व्यस्तता में छुपा लिया है। अपनी आँखों के भीतर अपने आंसुओं को छिपा लिया है, अपनी ज़ुबान में अपने दर्द को छुपा लिया। लेकिन मेरे सामने वो बात करते करते रो दिए थे, इसीलिए मुझे भी आंसू आ गए थे। अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, थोड़े से आँखों में आंसू आ गए हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं। और कोई होता तो ऐसी वाइफ को छोड़ देता और बच्चों के लिए कोई दूसरी ले आता। बहाना ये होता कि बच्चों की परवरिश भी तो करनी है। इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने उसका साथ निभाया जिसका साथ निभाने इस दुनिया में आज की तारीख में कोई नहीं है सिवाय सिंधुलाल गुप्ता जी के। जी लगाएंगे, ये मानव रत्न है। मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, ज़िंदगी के 55 वसंत देखे हैं मैंने, हज़ारों लाखों लोगों से मिला होऊंगा, शायद पता नहीं कितने लोग याद रह गए मोदी जी के अलावा, या हमारे कुछ मित्रों के अलावा, रेडियो हिंदुस्तान के जॉकीज़ के अलावा, भोपाल में एक शायर दोस्त के अलावा, दिल्ली में कुछ दोस्तों के अलावा। एक अलग से पोस्ट करूंगा, सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं जो ज़िंदगी में आज भी मेरे साथ चल रहे हैं, नए हो या पुराने। लेकिन उनके अलावा मेरी ज़िंदगी में ये है सिंधुलाल गुप्ता जी, जिनका नंबर लिया है, जिनकी फ़ोटो मैंने खींची है और मैंने कहा था आपसे हमेशा मिलूंगा, अक्सर मिलूंगा, जब भी इधर आऊँगा ज़रूर आऊँगा। और मुझे जाना है बहुत जल्दी उनसे फिर मिलने के लिए, लेकिन इस बार जाऊँगा इस पोस्ट को लेकर रेडियो हिंदुस्तान की। मैं उनसे कहूँगा आप सुनिए, आप हैं मेरी ज़ुबान में बैठे हुए इज़्ज़त के साथ, पूरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, आपको सलाम, आपको प्रणाम, आपको नमस्कार, आपका अभिनंदन। आप स्वागत योग्य, आप मानवता का बहुत बड़ा कर्तव्य निभा रहे हैं अपने परिवार के। लोग कहेंगे अपने लिए परिवार के लिए, जी अपने परिवार के लिए भी कौन करता है, अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ी देर इस कल्पना से गुजरिए, एक कल्पना के दायरे में एक दिन गुजारिए जो ज़िंदगी गुजारते हैं रोज़ सिंधुलाल गुप्ता जी। आप सन्नाटे में आ जाएंगे। सलाम है ऐसे महान व्यक्तित्व को। ये है हीरे जो ईश्वर ने बनाए हैं मानव रूप में। हृदय से प्रणाम सिंधुलाल गुप्ता जी आपको। आप जैसे बहुत सारे लोग हो जाए ना, ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाए। चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम। Radio Hindustan.